तो इंडिया के यूथ और रील्स का ऑब्सेशन, मतलब ये एक ऐसी दीवानगी है जो हम सब रोज ही देखते हैं। पर कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे 15-30 सेकंड के वीडियोस आखिर इतने पावरफुल हैं क्यों? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बस एक रील देखने बैठे थे और 1 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चला? आखिर ऐसा क्या है इन छोटे छोटे वीडियोस में जो हमें इस तरह से, आप कह सकते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेता है? देखिए, ये जो एंडलेस स्क्रॉल है ना, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल खेल चल रहा है। चलिए समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर इस जाल में फंसता कैसे है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत इनाम मिलने की खुशी। हमारे दिमाग को ना लंबी चौड़ी कहानियों या किसी चीज के लिए मेहनत करने का इंतजार नहीं करना पड़ता। हर 15 या 30 सेकंड में एक नया मजेदार वीडियो, मतलब एक नया रिवॉर्ड। आप जैसे ही स्वाइप करते हैं, हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक फील गुड केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि अरे वाह, ये तो मजेदार है और करो। और बस धीरे धीरे स्क्रॉल करना बोरियत या स्ट्रेस से भागने का एक तरीका, एक आदत बन जाती है। और बस यहीं से शुरू होता है वो एडिक्शन लूप, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। सोचिए, हर एक लाइक, हर एक सेकंड जो एक वीडियो देखने में गुजरता है, वो एआई को और स्मार्ट बना रहा है। तो एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि हमें क्या पसंद है और वो ठीक वही परोसता है। नतीजा, हम एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जो जो कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे समाज और कल्चर में ऐसा क्या है जो इस ट्रेंड को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। एक बात नोटिस की है, जो कंटेंट वायरल होता है ना, वो एकदम परफेक्ट पॉलिश्ड नहीं होता, बल्कि असली होता है। रोज की जिंदगी वाली कॉमेडी, कोई नया डांस ट्रेंड या फिर अपनी ही भाषा में बने वीडियोस, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो या भोजपुरी। ये लोगों को अपने से लगते हैं, किसी दूर की दुनिया की कहानी जैसे नहीं। और अब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह गया है, ये एक तरह की सोशल जरूरत बन गया है। सोचिए, अगर लेटेस्ट मीम या ट्रेंड के बारे में नहीं पता, तो दोस्तों की बातचीत में ऐसा लगता है जैसे हम पीछे रह गए। और इसी को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही डर है जो हमें लगातार स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है। और फिर एक सबसे बड़ा सपना है रातों रात वायरल स्टार बन जाने का। देखिए, पहले फेम और शोहरत कुछ गिने चुने लोगों तक ही थी, लेकिन अब एक स्मार्टफोन और एक अच्छा आइडिया, बस कोई भी देश भर में फेमस हो सकता है। और यही उम्मीद है जो लाखों यूथ को अपनी तरफ खींच रही है। तो देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल करियर, जिसमें सालों की पढ़ाई, मेहनत और बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है। और दूसरी तरफ है क्रिएटर बनने का रास्ता, जहां बस एक वीडियो वायरल हुआ और फेम, पैसा, सब कुछ। ये शॉर्टकट जाहिर है बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल वजहों पर, जो खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस ट्रेंड को और भी तेजी दे रही हैं। सोचिए, एक लंबी यूट्यूब वीडियो देखने में जितना मोबाइल डेटा खर्च होता है ना, उतने में तो दर्जनों रील्स देखी जा सकती हैं। अब इंडिया में डेटा वैसे तो काफ़ी सस्ता है, लेकिन फिर भी कम डेटा खर्च होने का मतलब है ज़्यादा एंटरटेनमेंट। और इसी वजह से रील्स हर किसी की पहुंच में है। और ये पहुंच सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं है, गांव देहात में भी, जहां शायद नेटवर्क थोड़ा वीक होता है, वहां भी ये छोटे वीडियोस बड़ी फिल्मों या शोज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से लोड हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसी कीमत जो हम चुका रहे हैं और जिसे समझना बहुत जरूरी है। पर सवाल ये है कि इस एंडलेस एंटरटेनमेंट की क्या कोई कीमत भी है? इस सारी चमक दमक के पीछे का डार्क साइड क्या है? और इसके असर काफी गहरे हैं। पहला, घंटों की स्क्रोलिंग, मतलब पढ़ाई और काम से प्रोडक्टिविटी खत्म। दूसरा, दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली फेक लाइफस्टाइल देखकर जलन और खुद की जिंदगी से नाखुशी। और तीसरा, सबसे खतरनाक, हमारे दिमाग का अटेंशन स्पैन, यानी ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाना। जब हर 15 सेकंड में कुछ नया देखने की आदत पड़ जाए, तो किसी एक चीज पर फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर इसे कैसे देखा जाए? सच तो ये है कि ये एक दो धारी तलवार की तरह है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी।
देखिए, एक तरफ तो ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाने, लोगों से जुड़ने और यहाँ तक कि फेमस होने का एक कमाल का प्लेटफॉर्म है, लेकिन दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म एडिक्शन, मेंटल स्ट्रेस और गलत जानकारी मतलब मिस इन्फॉर्मेशन के गहरे गड्ढे में भी धकेल सकता है। तो सीधी सी बात है, एंटरटेनमेंट के लिए ये बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बात रियल लाइफ ग्रोथ की आती है तो ये खतरनाक हो सकता है। ये एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब एंटरटेनमेंट एंडलेस हो जाए, जब उसकी कोई सीमा ही ना रहे, तो हमारे अटेंशन का, हमारे फोकस का क्या होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।